हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस का जो चैप्टर शुरू किया गया था, उस चैप्टर का हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन और डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैग्नीफिकेशन का बताएंगे डेफिनेशन, उसके बाद निकालेंगे एक्सप्रेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन का मतलब है साइज, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज। साइज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन जानने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास है कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ पर रखा गया है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देंगे, इसका इमेज बनेगा किसी एक खास पोजीशंस के ऊपर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है। जो इमेज बना है, इस इमेज के साइज के बारे में बताना चाहते हैं। इमेज का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे इमेज का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या है? व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है, फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन symbol M defined as size of the image by size of the object. इस डायग्राम में इमेज का साइज कहाँ है? इमेज का साइज यहाँ पर है P डैश Q डैश। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? P Q। दिस इज द साइज ऑफ द इमेज P डैश Q डैश। दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट P Q। दिस इज द मैग्नीफिकेशन। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का हमारे पास एक एक्सप्रेशन और है। मैग्नीफिकेशन हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, डायग्राम में इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है? इमेज डिस्टेंस है P डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ P की ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। हम इस पोल का नाम चेंज कर रहे हैं। इस पोल का नाम हम दे रहे हैं O। इमेज डिस्टेंस होगा OP डैश और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा OP। जो इमेज डिस्टेंस है OP डैश, उसका सिंबल है V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है U। तो मैग्नीफिकेशन का एक और एक्सप्रेशन है V बाई U। यहाँ पर भी इमेज का साइज P डैश Q डैश है, इसका सिंबल हम दे रहे हैं I और ऑब्जेक्ट के साइज का सिंबल है यहाँ पर O। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफिकेशन का हमारे पास दो डेफिनेशन है, दो एक्सप्रेशन है। मैग्नीफिकेशन है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये साइज का रेशियो जो होगा वो मैग्नीफिकेशन होगा, और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का जो रेशियो है वो भी होगा मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि m बराबर यहाँ पर है I बाई O और m बराबर V बाई O। दोनों रेशियो बराबर है। बराबर है माने इसका मतलब ये हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो हर समय बराबर होगा, और ये दोनों का दोनों हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। उसके बाद ये साइज का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर कैसे होगा, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हम प्रूफ करेंगे पहले कॉन्केव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं।
हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन। पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए डायग्राम में कॉनकेव मिरर है आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द पोल, इस पोल का नाम दे रहा है ए, यहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम है पी क्यू। इमेज बनेगा कैसे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमको लेना पड़ेगा दो इंसिडेंट रे। पहला इंसिडेंट रे हम ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Another ray ले रहे हैं through the pole, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करेगी रे ऑफ लाइट वहां पर बनेगा एक इमेज पी डैश क्यू डैश। इमेज बनाने के लिए दो रे लेंगे हम, कहीं से भी दो रे ले सकते हैं, और इमेज यहाँ बनेगा पी डैश क्यू डैश। यहाँ पर दो रे लिया गया है, एक रे लिया गया पैरेलल और दूसरा रे लिया गया थ्रू द पोल। प्रूफ करने के लिए वैसे हमारे पास कुछ खास ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के लिए हमारे पास है ट्रायंगल। हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी डैश क्यू डैश। ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए पी क्यू और ए पी डैश क्यू डैश। दिस टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। कैसे? 90 90 दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दोनों 90 डिग्री बराबर होगा, एज वेल एज ये दोनों एंगल्स बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर कैसे होगा? इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। उसके बाद ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा है? तीसरा एंगल ये है, और तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का सारा एंगल बराबर है। सारा एंगल बराबर होने पर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे है हम लिख दे रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले एंगल, ए एंगल है ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी डैश क्यू डैश, बोथ आर इक्वल ई से 90। उसके बाद ये वाला एंगल है पी ए क्यू, ये एंगल है पी डैश ए क्यू डैश, बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी ट्रायंगल्स का दो एंगल्स बराबर है, दो एंगल्स बराबर है, तीसरा एंगल बराबर हो गए, और तीनों एंगल्स बराबर होने पर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम एक ही बार यहां लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी डैश क्यू डैश। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब है ये ट्रायंगल्स है ए बी सी, ये ट्रायंगल्स है डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? सारे एंगल बराबर होगा, सारे एंगल्स बराबर होगा, और साइड बराबर नहीं होगा, साइड का रेशियो बराबर होगा। दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, सारा एंगल बराबर है, साइड्स का रेशियो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स द रेशियो इज इक्वल, साइड्स के रेशियो बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर है, सारे एंगल्स बराबर है, साइड्स के रेशियो बराबर होगा, तो वी कैन राइट साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ये वाला साइड देखो पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू, साइड्स का रेशियो बराबर है पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ये साइड देखो पी डैश ए बराबर पी ए, पी डैश ए बाई पी ए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड का रेशियो बराबर होगा, साइड का रेशियो बराबर होगा, तो ये पी डैश क्यू डैश डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? ये है साइज ऑफ द इमेज आई,
पी क्यू क्या दिखाई दे रहा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, पी डैश है पूरा क्या ये इमेज डिस्टेंस v, पी ए क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और i बाई ओ इसको v बाई यू, i बाई ओ मैग्निफिकेशन, v बाई यू मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन बराबर i बाई ओ बराबर v बाई यू प्रूव्ड। ये प्रूफ हुआ फॉर कॉनकेव मिरर। उसके बाद हमारे पास सिमिलर प्रूफ है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन प्रूफ करने के लिए हमारे पास फिर से डायग्राम है, हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर, inner surface polished after reflecting, principal axis, position of the object PQ, पुल का नाम रख रहे हैं A, इमेज कैसे होगा पैरेलल यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये ऊपर की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस, एनदर रे थ्रू द पुल, आप रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट जाएगी नीचे, बढ़ाएंगे पीछे, और जिस पॉइंट पे जाकर मीट करेगी वहां बनेगा एक तो वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड पी डैश क्यू डैश। इस डायग्राम में हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल्स है। ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सा है, ट्रायंगल है पी ए क्यू और एक ट्रायंगल है पी डैश ए क्यू डैश, ए पी क्यू ए पी डैश क्यू डैश, ट्रायंगल वही है दोनों। ये दोनों ट्रायंगल्स इस बार फिर से सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होने के लिए हमारे पास सबसे पहले 90 डिग्री है। कैसे, ये एंगल देखो, एंगल ए पी क्यू और ये एंगल ए पी डैश क्यू डैश, ये दोनों एंगल 90 है। 90 होने के बाद ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर होगा, ये दोनों एंगल डायरेक्टली बराबर नहीं होगा, ये इनडायरेक्टली बराबर होगा। कैसे, ये एंगल्स बराबर होगा इसके बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल्स बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तब जाकर ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल्स को हम लिख रहे हैं एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए, इसको नाम आर दे रहा है, एंगल पी ए आर क्यों बराबर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल कैसे बराबर होगा, एंगल पी डैश ए क्यू डैश इज इक्वल टू एंगल पी ए आर, ये बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है, एक एंगल एंटी है और ये दोनों एंगल बराबर है। कैसे बराबर हुआ, ये दोनों बराबर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों भी बराबर होगा तो यहां से देख लो पी ए क्यू बराबर पी ए आर और पी ए डैश क्यू डैश बराबर पी ए आर, तो कंपेयर करने पर यहां से भी होगा पी ए क्यू बराबर एंगल पी ए डैश क्यू डैश, और ट्रायंगल्स का दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। बराबर होते ये दोनों ट्रायंगल्स फिर से हमारे पास है सिमिलर, और ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, और साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइड्स के रेशियो में, फिर से एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर देखो पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश ए बाई पी ए, साइड्स का रेशियो बराबर होगा। और फिर से एक बार डायग्राम में पी डैश क्यू डैश क्या है, साइज ऑफ द इमेज आई, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फिर से मैग्निफिकेशन के बराबर होगा। दोनों मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मैग्निफिकेशन यदि हमारे पास है, यदि मैग्निफिकेशन है मान लो ग्रेटर देन 1, m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो इमेज बना है वो मैग्नीफाइड है, इमेज का साइज बड़ा है, m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बना है उसका साइज इक्वल है, m इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बन रहा है उस इमेज का साइज डिमिनिश्ड है।
इसका मतलब इस m के वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि जो इमेज बना है वो इमेज हमारे पास मैग्नीफाइड है, इक्वल इन साइज है या डिमिनिश्ड है। ये मैग्निफिकेशंस का हमारे पास था इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक या दो न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन और मिरर इक्वेशन से न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम साइन कन्वेंशन किस तरह यूज करेंगे उसके साइन कन्वेंशन के बारे में पहले बताना चाह रहे हैं। हमारे पास डायग्राम है कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है पोजीशन ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हम डिड्यूस किए थे, साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला है, एक है रेशियो ऑफ द साइजेस, साइज का रेशियो है, और एक डिस्टेंस का रेशियो है। ये दोनों रेशियो बराबर होगा, इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने के लिए वैसे हमारे पास साइन कन्वेंशन है कुछ खास। साइन कन्वेंशन है क्या, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले इमेज का साइज, हम साइन यूज कर रहे हैं। पहले इमेज का साइज, जो इमेज यहाँ पर बना है ये रियल इमेज है इन्वर्टेड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे इमेज बन रहा है। तो इमेज का जो साइज होगा इस साइज को हम लेंगे माइनस, कन्वेंशन है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापेंगे तो माइनस, ऊपर मापेंगे तो प्लस। ये नीचे माप रहा है माइनस। उसके बाद साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पी क्यू, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये होगा प्लस ओ भी। इमेज, इमेज यहाँ पर बन रहा है रियल इमेज, इसको मापेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस से अवे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पहले बताया जो साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट इधर जा रही है टुवर्ड्स द मिरर, और मापेंगे फ्रॉम द पोल। जो इमेज बन रहा है रियल इमेज, ये इमेज होगा हर समय माइनस। ऑब्जेक्ट मापेंगे ए पी, इंसिडेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो ये होगा माइनस। इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आएगा आई बाई ओ इजिकल टू भी बाई यू। यहाँ पर देखो 3 माइनस है, तो यहाँ पर 1 माइनस रह जाएगा, 1 माइनस रह जाएगा, तो आई बाई ओ इजिकल टू माइनस भी बाई यू। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम मैग्निफिकेशन के सवाल में हम बार बार यूज करेंगे माइनस भी बाई यू। माइनस भी बाई यू लेकर न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करेंगे। फार्मूला एक्चुअली वी बाई यू है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए माइनस वी बाई यू लेंगे। साथ ही साथ ये भी है कि सपोज मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन माइनस में दिया हुआ है, माइनस में मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रियल इमेज। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन है 2, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से डबल है, और जो इमेज बना है वो वर्चुअल है। m इज -2, इसका मतलब क्या है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज का डबल है, और इमेज जो बना है वो रियल इमेज है। तो मैग्निफिकेशन के प्लस माइनस को देखकर हम बता सकते हैं इमेज का नेचर क्या होगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है हमारे पास रियल इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस, ये ऊपर है प्लस, डिवाइड करेंगे तो रेशियो नेगेटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन में साइन कन्वेंशन के लिए न्यूमेरिकल्स बनाते समय वैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बार बार। न्यूमेरिकल्स के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस भी बाई यू। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे हम न्यूमेरिकल्स देकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स अभी है, एक न्यूमेरिकल्स है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसका ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 × 10⁻² मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। हमको निकालना है इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज। उसके लिए कॉन्केव मिरर है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का साइज है 5 × 10⁻² मीटर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 × 10⁻² मीटर। यहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज रियल होगा, वर्चुअल होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा, यही निकालना है। निकालने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन बताए थे 1/v + 1/u² 1/f। साइन कन्वेंशन का रूल क्या है, v अननोन है, साइन नहीं बैठाएंगे, छोड़ देंगे। u दिया हुआ है, अब इसमें प्लस माइनस साइन बैठाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है या माइनस में लेंगे, फोकल लेंथ में साइन बैठाना पड़ेगा, प्लस माइनस
कैसे पहचानेंगे? कौन सा मिरर है, कौन के मिरर है, कौन के मिरर है, तो यहाँ माइनस होगा। भी अननोन है, साइन नहीं बैठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने पर रिजल्ट होगा भी 6.67 10⁻² मीटर। इसका मतलब इमेज का पोजीशन है। और भी प्लस में आया है, भी प्लस में आया है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इसका मतलब इमेज इस तरह से नहीं बनेगा। इमेज जो बनेगा वो इस तरह से ना बनकर इमेज पीछे की तरफ बनेगा, वर्चुअल इमेज। कैसे पता चला वर्चुअल इमेज? क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास भी का मान प्लस में आया है। ये प्लस में आया, इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगा। नेगेटिव आने पर इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड। इस साइन को देखकर बता सकते हैं इमेज का नेचर क्या होगा। यहाँ पर इमेज है वर्चुअल इन इरेक्ट, और भी का जो वैल्यू आया है ये इमेज का पोजीशन है। इमेज जो बना उसका साइज क्या होगा? साइज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू एम इंटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एम लेंगे मॉड्यूलस, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज मैग्नीट्यूड। एम क्या है? वी बाई यू, मॉड। ऑब्जेक्ट का साइज 5 10⁻² मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर मॉड का मतलब है भी का मान प्लस माइनस जो भी कुछ होगा हम लेंगे ऑलवेज प्लस। यू यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी होगा ऑलवेज प्लस। हमको लेना है मॉड्यूलस। भी का वैल्यू 6.67 10⁻², यहाँ से बैठा देंगे। यू का वैल्यू माइनस में है, माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। और ऑब्जेक्ट का साइज बैठाने पर सॉल्व करने पर 3.33 10⁻² मीटर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बना है ये इमेज होगा वर्चुअल इमेज, और इस इमेज का साइज होगा 3.33 इंटू 10⁻² मीटर। ये है मैग्निफिकेशन में साइन कन्वेंशंस का और मिरर इक्वेशन में साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन। हम एक एग्जाम्पल्स लेकर और एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमारे पास एक और न्यूमेरिकल्स हैं। इस न्यूमेरिकल्स में इस बार हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ दिया हुआ 0.20 मीटर। हमको निकालना इमेज का पोजीशन। इमेज इज इरेक्ट माने वर्चुअल है और 4 टाइम्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमको निकालना है इमेज का पोजीशन माने भी निकालना है। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे? इसमें बोला है कि इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज है और 4 टाइम्स स्मॉलर, मीन्स मैग्निफिकेशन 1/4, 4 टाइम्स स्मॉलर, मैग्निफिकेशन 1/4। अब ये देखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन 1/4 ये प्लस होगा कि माइनस। यहाँ पर इमेज क्या है? इरेक्ट, इरेक्ट माने वर्चुअल, इसलिए यहाँ मैग्निफिकेशन होगा प्लस 1/4। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए वैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लेकर स्टार्ट करेंगे हर समय। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये माइनस लेकर स्टार्ट करेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस है। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 1/4 प्लस माइनस रहेगा ही, v नहीं मालूम है, u नहीं मालूम है, v इज इक्वल टू माइनस u/4, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यूज कर रहा है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v का जो वैल्यू है डायरेक्ट यहाँ से बैठा देंगे, कुछ साइन के बारे में सोचना भी नहीं है। माइनस u/4 है, 1/v लेंगे तो ये कितना होगा? माइनस 4/u। u नहीं मालूम है, इसको भी छोड़ देंगे, 1/u। फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का 0.20 मीटर, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये होगा 0.20 मीटर। और यहाँ से सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस 3/u इज इक्वल टू 1/0.20, u इज इक्वल टू माइनस 0.60 मीटर। u का मान माइनस में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है v का मान। तो v का मान निकालने के लिए वैसे हम इक्वेशन नंबर 1, एक नंबर इक्वेशन में क्या है? v इज इक्वल टू माइनस v/4 माइनस u का मान यहाँ पर माइनस में आया, माइनस 0.60/4। यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस होगा, ये 0.15 मीटर। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस होगा ये 0.15 मीटर होगा, ये होगा इमेज का पोजीशन। और यहाँ पर भी प्लस में आया है, इसका मतलब इमेज बनेगा वर्चुअल। तो यहाँ पर क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, केवल इमेज का पोजीशन पूछा है। तो आंसर यहाँ पर 0.15 मीटर होगा, और नेचर वैसे होगा
वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से वैसे देखा गया, खास करके साइन कन्वेंशन में हम लोग जो क्वांटिटीज़ दिया रहेगा उसमें साइन पुट करेंगे, और जो क्वांटिटीज़ हमको निकालना है अननोन है उसमें साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैग्नीफिकेशन का सवाल बनाते समय हम फार्मूला में पहले से स्टार्ट करेंगे, ये माइनस लेकर स्टार्ट करेंगे, और एम में भी यहाँ पर साइन बैठाएंगे, प्लस माइनस बैठाएंगे। और इस तरह से वैसे बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, उसको लेकर घर में बैठ कर प्रैक्टिस करना, तब जाकर साइन कन्वेंशन का आइडिया और कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। वैसे रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस का जो चैप्टर शुरू किया गया था, ये चैप्टर वैसे शेष हुआ। बहुत से स्टूडेंट इस चैप्टर्स को लेकर नोट्स का डिमांड कर रहा है, क्योंकि बिना नोट्स के उन लोगों का इस चैप्टर पर कोई कमांड नहीं है। तो नोट्स के डिमांड होने के कारण वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नोट्स का PDF बनाकर दे दे रहा है। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस नोट्स को डाउनलोड कर ले। उसके बाद और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर भी बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है रिफ्रैक्शन। इतना ही आज तक